अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट है एक्सेल। और हम इस कोर्स को बिगनर टू एडवांस करेंगे, ताकि इस कोर्स में मौजूद जितने भी एक्सेल के रिगार्डिंग जो भी वर्किंग हो वो तमाम हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको फिर अपने बाद एडवांस तक लेके जाएंगे, जिसमें हम डैशबोर्ड बनाना भी सीखेंगे। फाइनेंशियल आपके पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, ये तमाम चीजें भी अब इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सेल का इंट्रोडक्शन के एक्सेल क्या है और क्यों यूज करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल आपके पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। एक्सेल आपके पास क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। थोड़ा सा इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चलूं, 1985 में पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्जन आया था, जो कि डेवलप किया गया था एप्पल मैकिन्टॉश के लिए। अब आपको सही एप्पल मैकिन्टॉश क्या है? तो एप्पल मैकिन्टॉश कहते हैं मैक को, यानी मैक के लिए पहला वर्जन बनाया गया था। एप्पल की जो मैक होते हैं ना, उसके लिए पहला वर्जन बनाया गया 1985। और जो ही जो उसमें वर्जन आते रहे, तो उसको बाद में विंडोज वर्जन के लिए भी बना दिया। लेकिन सबसे पहले जो ये बनाया गया था, वो बनाया गया था किसके लिए? एप्पल यानी मैक के लिए बनाया गया। और अगर अभी की बात करूं, तो अभी रिसेंटली हमारे पास जो करंट चल रहा है, मेरे पास 2019 वर्जन चल रहा है। और इसका एक और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक और वर्जन है 365, जो कि पेड है। यानी आपको अगर उसको यूज करना है तो आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन वगैरह करनी पड़ेगी और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो एक्सेल आपके पास एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने। आपको सवाल ये उठता है कि हमारे पास स्प्रेडशीट क्या होती है। बिल्कुल, स्प्रेडशीट आपके पास, देखिए, स्प्रेडशीट आपके पास बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ये वर्कशीट होती है। इलेक्ट्रॉनिक क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। ये बेसिकली आपका वर्क क्या होती है? वर्कशीट होती है जिसमें डेटा की कैलकुलेशन, जैसे कि आप लोगों ने बताया, इंफॉर्मेशन, आप जिसमें डेटा की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो और उसमें मौजूदा डेटा को सही वेल मैनर तरीके से ऑर्गेनाइज, क्योंकि आपके पास एक्सेल टेबुलर फॉर्मेट को, यानी फॉर्मेट को यूटिलाइज करता है, जिसमें आपको डेटा रॉज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट के अंदर होता है। तो आप इजीली अपने डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते हो और डेटा को एनालिसिस भी कर। आपके पास स्प्रेडशीट क्या है, कोई पूछे तो आप बता सकते हो सिंपल अल्फाज में। स्प्रेडशीट आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके पास एक वर्कबुक मौजूद होती है, और उस वर्कबुक में आप अपने मौजूद अपने पास अपने डेटा को रॉज एंड कॉलम्स के अंदर फॉर्मेट। इट इज एन incredibly powerful tool that is widely used for various purposes। ये एक पावरफुल टूल है जो कि मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डेटा को एनालिसिस करना, कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, और अपने डेट ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, और अपनी जो इंफॉर्मेशन आपने उसको सही वे में किस तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है या रखना है। इट इज एन एसेंशियल टूल। ये बहुत जबरदस्त टूल है उन एचआर प्रोफेशनल्स के लिए। क्यों? क्योंकि एचआर जो है वो अपने एम्प्लॉय के डेटा को इजीली मैनेज कर सकता है, उसमें अपने पास एनालाइज कर सकता है, और आपके पास कोई रिपोर्ट अगर उस एम्प्लॉय की रिगार्डिंग क्रिएट करनी है तो वो भी आपके पास एक्सेल में इजीली वो क्रिएट कर सकता है, जो कि एक फॉर्मूला बेस आपके पास रिपोर्ट को उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करके एम्प्लॉय की ईयरली मंथली रेवेन्यू जो भी आपके पास बन रहा है, या उसके रिगार्डिंग फर्दर और कोई इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट बनानी है, वो भी आप एक्सेल की मदद से बना सकते हो। तो एक्सेल क्या है? आपके पास एक ऐसी स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसमें आपके पास आप अपने पास उसमें आपके पास वर्कबुक मौजूद होती है, वर्कशीट मौजूद होती है, और इसमें आप अपने पास अपने डेटा को रॉ एंड कॉलम के फॉर्मेट में रख सकते हो, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, डेटा को एनालिसिस कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। एक्सेल आपके पास डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, और इसके अलावा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो डेटा को, एक्सेल को, वही जैसे आपने देखा, कैलकुलेशन करने के लिए, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके इंफॉर्मेशन करने के लिए। और आपके पास ये एक बहुत जबरदस्त टूल है एचआर वगैरह के लिए, ना सिर्फ एचआर के लिए बल्कि और भी कई जगहों पर आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एचआर वगैरह जो है वो इसको अपने एम्प्लॉय को डेटा को रखने के लिए, इसके अलावा उसकी रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट बनानी है या फिर कोई आपके डेटा को एनालाइज करना, उन तमाम चीजों के लिए है वो आप अपने पास एक्सेल का इस्तेमाल। अगर मैं इसको स्किप करूं और यहाँ पर आके एक्सेल अगर सर्च करूं, तो अगर मैं एक्सेल को खोलता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपके पास, आपके यूआई जब ओपन होता है तो आपको एक चीज देखने को मिलती है, ब्लैंक वर्कबुक। अब सवाल ये है कि वर्कबुक क्या है। आइए चलते हैं वापस अपनी पीपीटी की जाने, और पीपीटी में मौजूद एक यहाँ पर डेफिनेशन है, तो वो पढ़ेंगे, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स डाइव इनटू द की फीचर्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेल। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वर्कबुक, और वर्कशीट भी है और वर्कबुक दोनों ही हमारे पास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे।
एन एक्सेल वर्कबुक इज अ फाइल, एक फाइल होती है दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। वर्कबुक क्या होती है? आपके पास एक ऐसी फाइल जिसके अंदर आपके पास वर्कशीट, और एक वर्कशीट नहीं, एक से ज्यादा जितनी आप बनाना चाहो आप उसके अंदर वर्कशीट क्रिएट कर सकते। ईच वर्कशीट, हर एक वर्कशीट एक ग्रिड इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स। उसमें आपके पास जो डेटा है वो सेल्स की शक्ल में आपके पास रखा होगा, यानी ग्रिड मींस रॉज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट के अंदर रखा होगा। आप उसमें वेयर यू कैन एंटर एंड मैनिपुलेट, जहां पर आप अपने डेटा को एंटर कर सकती हो, और मैनिपुलेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करो। और थोड़ा इसके एक्सेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहा है मेरे पास एक वर्कबुक मौजूद है। आप एक अलग बिल्कुल एक्सेल जब ओपन करते हो तो आप एक नई वर्कबुक क्रिएट करते हो। जब आप वर्कबुक को क्रिएट कर लेते हो तो उसमें आपके पास यहाँ पर ये देखिए, ये बता रहा था कि आपके पास मल्टीपल वर्कशीट्स मौजूद होती हैं। ये प्लस सिंबल की मदद से आप यहाँ पर मल्टीपल वर्कशीट्स क्रिएट कर सकते हो, और ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हो बल्कि इनके नाम को भी रीनेम कर सकते हो। तो अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पर देखिए मैं इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं इसका जो नया नेम जो है वो रीनेम कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल वर्कशीट मेरे पास अवेलेबल होती है, और उसमें मौजूद वर्कशीट के अंदर अगर आप देखो तो उसने बताया था कि ग्रिड सेल्स होते हैं जो कि रॉज एंड कॉलम के फॉर्मेट के अंदर होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास रॉज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास कॉलम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक्सेल के अंदर जितनी भी रॉज होती है उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो नंबर से दी जाती है, यानी 7th रो, 6th रो, 5th रो, 4th रो। और यहाँ पर एक्सेल के अंदर जितनी भी बात की जाए कॉलम्स की तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाता है। तो अगर मैं एक सेल की बात करूं, जैसे कि वर्कबुक में कहा कि यार आप एक सेल के अंदर कोई कंटेंट लिख भी सकते हो, और ना सिर्फ लिख सकते हो बल्कि इस कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह मैनिपुलेट भी करवा सकते हो इजीली। तो यहाँ पर अगर मैं इस बात करूँ इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो किस तरीके से हम वर्कबुक के अंदर, ये वर्कबुक है वर्कशीट है, वर्कशीट, क्योंकि हम वर्कबुक के अंदर मौजूद मल्टीपल वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्कशीट। A worksheet is a single sheet within a workbook। वर्कबुक के अंदर आपके पास एक सिंगल शीट, आपके पास एक वर्कशीट कहलाती है। जितनी वर्कशीट आप बनाना चाहो वो आप क्रिएट कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सेल, यानी उसमें मौजूद आपके पास जितने भी सेल्स होते हैं वो इंडिविजुअली आपको देखा होगा अलग 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 खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस्तेमाल की जाती है डेटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। आप उसमें आप फॉर्मूलाज भी स्टोर कर सकते हो, कोई फंक्शन लगाना चाहो वो फंक्शन भी लगा सकते हो। आइए थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, आप चाहो तो उसमें कोई कंटेंट प्लेस करना चाहो तो कंटेंट भी प्लेस कर सकते हो, कोई फॉर्मूला रखना चाहो या फॉर्मूला आपने दिया, मैं यहाँ पर आपने लिखा 2, यहाँ पर आपने लिखा 3, और आप चाहते हो इसका रिजल्ट आ जाए तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है ये तमाम चीजें हम आने वाले अभी लेक्चर में देखते कवर अप करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है सेल। अब सेल्स क्या है? सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्कशीट। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप यहाँ पर स्क्वायर टाइप देख रहे हो, ये आपके पास सेल्स कहलाते हैं। सेल्स आपके पास क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वर्कशीट का एक हिस्सा होते हैं। दे आर आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक सेल रेफरेंस, जो कि खुद को आइडेंटिफाई करते हैं यूनिक रेफरेंस से। कैसे? मैं अगर इस सेल की बात करूं तो बिल्कुल ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये यूनिक सेल है। कैसे? अगर मैं इसके एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस क्या बनता है इसका? 3, 3rd रो, डी कॉलम, यानी D3 में मौजूद है। और अगर आप यहाँ देखना चाहो तो यहाँ पर भी इसका एड्रेस दिख रहा होगा D। मैं इसकी बात करूँ तो आप यहाँ देखो ये E3 में मौजूद है, यानी हर एक सेल अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है जिसके जरिए वो कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म कर पाता है कि इस सेल में ये वैल्यू है, और आइडेंटिफाई कर पाता है कि इस सेल में ये डेटा मौजूद है। तो यहाँ पर आप लिखता है कि जैसे कि सच एज A1 B5, A1 का मतलब कॉलम ए के आपके पास। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि अभी हमने पढ़ा, अगर आप इसको रीड करो तो आप आसानी रीड कर सकते हो कि कॉलम ए की रॉ 1 में डेटा मौजूद है, इसी तरीके से कॉलम बी के रॉ 5 में डेटा मौजूद है। यू कैन एंटर टेक्स्ट नंबर फॉर्मूलाज ऑफ फंक्शन इनटू सेल, यानी वो ये कह रहा है कि आप जो है वो इन सेल्स में चाहे तो नंबर लिख लो, चाहे कोई फॉर्मूला लिख लो, चाहे कोई फंक्शन लिख लो, चाहे कोई आप टेक्स्ट लिखना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेल्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट आता है, ये तमाम हम फीचर्स पढ़ रहे हैं कि एक्सेल में हमारे पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। फिर आता है फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। एक्सेल आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने पास अपनी वर्कशीट के अंदर किसी भी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर्मूलाज आर, अब आप उसमें न सिर्फ बल्कि कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो बल्कि आपने कोई अपना कस्टम कोई फॉर्मूला भी बना रखा है तो वो भी आप इजीली अपने एक्सेल के अंदर इम्बैड कर सकते हो, जो कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे अपने इन वीडियोस में। यहाँ पर वो आपसे एक बात कह रहा है कि अगर आप किसी सेल के अंदर कोई फॉर्मूला प्लेस करना चाहते हो तो आप उसके लिए सबसे पहले तो इक्वल्स टू का साइन यूज करो। याद रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी हमने कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो उससे पहले इस इक्वल्स टू का इस्तेमाल लाजमी करना है, और उसके बाद जो भी हमने फॉर्मूला बनाना है तो वो बनाना। तो इसका मतलब अगर मैं यूं पढ़ना चाहूँ
कि इक्वल्स टू यानी फॉर्मूले का यूज किया, ए मतलब कॉलम ए के रॉ 1 में, उसको जमा किया यानी प्लस किया किसके साथ, बी कॉलम के फर्स्ट रॉ की वैल्यू से, जो भी आया होगा वो आंसर। फंक्शंस ऑन द अदर एंड, इसकी जगह फंक्शन जो है वो आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट परफॉर्म और स्पेसिफिक ऑपरेशन। जैसे कि ये कह रहा है कि अगर आप खुद से भी मतलब एक्सेल ने खुद से पहले से भी प्री डिफाइंड फंक्शन बना के रखे हैं, उनमें से कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन जिनके आप परफॉर्म कर सकते हो अपनी सेल्स के ऊपर, तो वो फंक्शन ये जैसे सम, एवरेज, एक, काउंट, काउंट एक, फिर उसके बाद मिन, मैक्स, एवरेज, ये तमाम फॉर्मूला भी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, कहने लगा एक और की फीचर इसमें हमें कहता है कि डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग। यानी आप एक्सेल के अंदर डेटा को एंटर कर, यू कैन एंटर डेटा इनटू सेल्स, आप सेल्स में डेटा को एंटर कर सकते हो बाय सिंपली सिलेक्टिंग अ सेल एंड टाइपिंग। सिंपल अल्फाज में अगर आपने सेल को सिलेक्ट किया, जब आप सेल को सिलेक्ट करते हो तो आप एक चीज नोटिस करो, आपके पास जो प्लस का सिंबल आ रहा है वो जस्ट लाइक जैसे डॉक्टर का सिंबल होता है, आपने देखा हो क्लिनिक्स वगैरह पे लगा हो, तो बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो किसी की चीज को सिलेक्शन करने के लिए ना आपके पास जब आप इसके ऊपर माउस रखोगे, कर्सर लेके जाओगे जब आप इसके ऊपर, तो आपको इस तरीके से सिंबल दिखेगा। दूसरा एक और सिंबल होता है, वो भी देखेंगे हम, वो क्या होता है, कैसे आता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो ये आपसे कह रहा है कि अगर आपने किसी सेल पे आप क्लिक करते हो, तो आप सिंपली उस सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो भी इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहो तो वो आप इजीली लिख सकते हो। एक्सेल प्रोवाइड वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस टू कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ सेल। एक्सेल आपको काफी सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए आप अपने एक्सेल की मौजूदा वर्कशीट के अंदर अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, फॉन्ट को, साइज को, कलर को या बॉर्डर को। आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाहता हूँ इसका जो फॉन्ट साइज है वो, फॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो जाए, तो मैंने फॉन्ट फैमिली फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर देखिए इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाती है। मैं इसका टेक्स्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ से भी टेक्स्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका कलर का टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, ये तमाम चीजें भी चेंज कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो इसको, अगर मैं चाहता हूँ टेबल में दिखे यानी इसकी बॉर्डर बॉर्डर आ जाए, तो मेरे पास ये बॉर्डर सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से मैं और बॉर्डर सिलेक्ट कर लूंगा, तो आप देखो इसके ऊपर बॉर्डर भी जो है वो आपको, तो यही बात कर रहा है कि आप एक्सेल के अंदर जो है वो किस तरीके से डेटा एंट्री कर सकते हो और उसको फॉर्मेट। क्लियर हो गया? ये इसका एक और की फीचर। फिर आता है आपके पास सॉर्टिंग एंड फिल्टर। एक्सेल आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट करने से मुराद क्या है, आइए थोड़ा समझाऊं आपको। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए, मैं लिख देता हूँ असद, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमजा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल समीर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिशान, यहाँ पर हम लिख देते हैं सनाउल्लाह, यहाँ पर हम लिख देते हैं मिनहाज का नाम लिख देते हैं, हम सैफ का नाम लिख देते हैं, उसके बाद हम जो है वो अमीर का नाम लिख देते हैं, और हमारे पास मुस्तफा का नाम लिख देते हैं, अफसर का नाम लिख देते हैं, हमारे पास और आ जाते हैं जैसे कि तूबा का नाम लिख देते हैं। तो ये मेरे पास मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और मैं चाहता हूँ इनको सॉर्ट कर सकूँ। सॉर्ट मतलब ये होता है कि असेंडिंग ऑर्डर यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग या तो सेट कर सकूँ, या मेरे पास अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाऊँ तो मैं लिखूँ 2, 4, 5, 3, 1, 7, जो भी मैंने कर दिया, 33 कर दिया, इसको 20 कर दिया, जो भी मैंने एक नंबर। यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेट ए से स्टार्ट हो मेरे पास नाम, और जेड तक जो भी आखिरी आ रहा है तो उसमें सीरीज नहीं है, यानी मैं, मुझे जो नेम्स हैं वो अल्फाबेटिकली दिखनी हो, मुझे बार बार जो है वो ए के बाद जेड ना दिख रहा हो, जेड के बाद ए ना दिख रहा हो, बी ना दिख रहा हो, सी ना, लाइक अल्फाबेट ऑर्डर चल रहा हो, एक सीरीज चल रही है। आप एक्सेल के अंदर अल्फाबेट्स के साथ भी ऑर्डरिंग कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी ऑर्डरिंग कर सकते हो। कैसे, आइए समझाता हूँ। तो अगर मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है फिल्टर एंड सॉर्ट। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे बता रहा है, चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिलेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही इसको सजेस्ट कर देता है। यहाँ पर लिखा है सॉर्ट ए टू जेड, मतलब ऑटोमेटिकली ए अल्फाबेट पर बी सी डी, ये देखिए अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखिए पहले ए वाले नाम आ गए, फिर एच वाले नाम आ गए, फिर एम वाले नाम आ गए, फिर एस, फिर टी और जेड, यानी सीरीज में काम करूँ। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, यानी मैं चाहता हूँ जेड से ए, देखिए तो यहाँ पर देखिए जेड टू ए किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास डेटा जो है वो सॉल्व होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप नंबर्स के साथ भी कर सकते हो, कि अगर मैं इसको कहूँ कि यार देखिए, अब मैंने कहा था आप जब नंबर का सिलेक्शन कर सकते हो, देखिए बात पूरी चेंज होगी। उस वक्त ए टू जेड आ रहा था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी आप, मैं चाहता हूँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो उससे स्टार्ट हो लार्जेस्ट तक जाए। ये देखिए पहले वन से स्टार्ट हुआ एंड देन लास्ट लार्जेस्ट तक, और अगर मैं चाहूँ लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तो मैं इसको इजीली लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। क्लियर हो गया? ये तो समझ में आ गया आपको सॉर्टिंग क्या होती है। अब उसके बाद ये लिखता है पीपीटी में, यहाँ पर आप पढ़ना चाहो, एक्सेल अलाउ यू टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया।
राइटिंग अगर आपको समझा दिया, आप चाहो नंबर वाइज भी कर सकते हो, आप चाहो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज भी कर सकते हो। अब उसके बाद ये कहता है फिल्टरिंग enables you to display only the data that meets certain conditions। फिल्टर क्या होता है? बेसिकली आपके पास, मान के चलते हैं कि आपके पास बहुत सारा डेटा है और आप उसमें फिल्टराइजेशन करना चाहते हैं। फिल्टराइजेशन मतलब मैं उसमें मौजूद जो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड मुझे चाहिए, मैं उस रिकॉर्ड को फिल्टर करके निकालना चाहता हूँ, मुझे उसको फिल्टर करना है। यार मेरे पास मान लीजिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड मौजूद है और मैं चाहता हूँ उसमें स्पेसिफिक असद अली का रिकॉर्ड मिले, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता हूँ असद अली का डेटा, तो इस चीज के लिए यानी डेटा को फिल्टर करके बहुत सारे डेटा से फिल्टर करके बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर एक फिल्टर का ऑप्शन होता है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को इजीली आसानी लाखों हजारों करोड़ों रिकॉर्ड से भी फिल्टर करके इजीली फैच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस फीचर को कैसे यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर फिल्टराइजेशन बना देता हूँ। आप चाहो तो इस सेल का नाम कुछ भी रख दो, आपकी मर्जी है, कोई आपसे नहीं पूछने वाला, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं। तो यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ, कॉलम का नाम नेम। मैं चाहता हूँ नेम वाइज डेटा सर्च हो, तो मैं इसको हेडिंग के लिए थोड़ा सा अच्छा सा बना भी देता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस नेम के बाद क्लिक करूँ तो मेरे पास तमाम नाम जो शो रहे हो और जो मैं फिल्टर करके देखना चाहूँ तो वही दिखी। ठीक है, तो आइए फिल्टर कैसे लगाते हैं। तो यहीं पर एक ऑप्शन है फिल्टर का, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपके पास फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ड्रॉप डाउन की तरह बन जाएगा और इसमें देखिए आपके सारे जितने भी आपके नाम थे स्टूडेंट्स के, वो तमाम नाम आपको डिस्प्ले। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट ऑल, यानी तमाम भी सिलेक्ट रखो, तब मैं एक सब पे हटा दूँ और मुझे जो भी रिकॉर्ड देखना, फॉर एग्जाम्पल मुझे असद का रिकॉर्ड देखना, मैं क्लिक करूँ असद पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ असद का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। समझ में आते हैं, ये डेटा फिल्टर होता चला गया। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूँ और मुझे 2-4 रिकॉर्ड एक साथ देखने हैं, तो मैं यहाँ पर जितने मैं सिलेक्ट करूंगा उसके रिगार्डिंग रिकॉर्ड, या सिर्फ इतनी ही होती फिल्टराइजेशन, इसमें फिल्टराइजेशन बहुत एडवांस लेवल पर है। और इन लोगों के लिए छोटे सा आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है इक्वल्स, डू नॉट इक्वल्स, बिगिन विद। मैं चाहता हूँ वो तमाम नाम दिखे जो कि इक्वल ना हो असद के, असद की इक्वल ना हो, बाकी तमाम नाम दिखे जाएंगे। असद के जितने भी नाम आ रहे हैं ना असद नाम से, वो तमाम नाम का छोड़ दो, बाकी तमाम नाम दिखा दो। देखो कंडीशन कैसे बनेगी, डज नॉट इक्वल, किसके इक्वल ना हो, असद। मैं असद देख के ओके करूंगा, यहाँ पर देखिए सारे नाम शो हो रहे हैं लेकिन असद का नाम शो नहीं। और भी वो आपकी बात इसमें फिल्टर करने का तरीका मैं और दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और दोबारा लिखूँ ये डू नॉट इक्वल टू, हटा रहा हूँ वापस, ओके कर रहा हूँ। यहाँ पर आया और मैं यहाँ आने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आता है एंड विद। मैंने यहाँ पर बोला कि यार उन तमाम लोगों के नाम दिखाओ जिनके नाम के आखिर में ए आता है। तो अगर मैं ए लिखता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए, आप देखें कितनी एडवांस तरीके से हमारे पास डेटा जो है वो फिल्टर होकर मिल रहा है। तो इसको फर्दर अभी तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं एक्सेल का, ताकि हम उसके बाद जब हम इसको प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो इसको कंप्लीट देखेंगे और कंप्लीट इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप नंबरिंग की कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप नंबरिंग की कैलकुलेशन भी कर सकते हो, सेम एज इट इज। यहाँ पर आपने जो है वो एक कॉलम बनाना है, नहीं बनाना, या आपने इसी को कॉलम बना देना है, जो भी आप करना चाहो, फिल्टर बनाना है फिल्टर बना दो। मैं इसके नाम रख देता हूँ आईडीज, जो भी आपने रखना है वो आप रख लो। मैं इस पर क्लिक करूंगा फिल्टर के ऊपर, तो आप यहाँ देखिए फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लगा दी, सॉरी ये क्या इसके साथ क्यों लग रहा है, चलिए खैर, ये देखिए मेरे पास आ गई सारी आईडीज। अब मुझे जो जो आईडी देखनी है मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं मेरा डेटा हुआ है डिस्प्ले। अब सवाल मेरा ये है कि आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पर जो डेटा वो क्यों गायब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो क्यों गायब हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर देखिए, तो अब मैं क्लिक करूँ सारे नाम आ जाएंगे, लेकिन जब मैं यहाँ से कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो वहां की आईडी है। क्यों? क्योंकि वो इसी रॉ के अंदर है। यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर मैं कहूँ कि यार मेरे पास जो जो रॉ, अभी मुझे जो जो रिकॉर्ड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1-2 देखना है, तो 1 और 2 किधर है, इधर है। आइए देखते हैं 1 और 2 के साथ ला के देखिए मुस्तफा और मिनाज। आइए देखते हैं क्या होता है। मुस्तफा और मिनहाज तो होते, उसके अलावा जितने नाम बचे थे वो मेरे पास आ गए, और वो बाकी के साथ वो नाम लिखे होते हैं बाकी आईडी के साथ, वो तमाम नहीं गायब हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने डेटा को फिल्टर किया तो वो रॉ ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाइड हो गया मेरे पास। ऐसा नहीं कि डेटा डिलीट हो गया, लेकिन वो रॉ उस वक्त तक, क्योंकि फिल्टराइजेशन में डेटा मौजूद तो वो क्या हो जाता है, हाइड। तो बेहतर यही है कि आप इस तरीके से काम नहीं करिएगा कि जैसा आप कर रहे हो, ठीक है। ऐसे काम नहीं किया जाता जैसे हम कर रहे हैं कि यार हमने जो है वो, हम किसी स्पेसिफिक, याद रखिएगा डेटा को फिल्टर जब करते हैं ना तो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर करते हैं। जैसे कि यार मैं आईडी के थ्रू डेटा उठा रहा हूँ, मेल के थ्रू डेटा, और हमने सबने माई सीक्वल तो पढ़ रखा है। हम वहाँ पर वेयर का क्लॉज यूज करते थे कि वेयर डेटा दिस इसके बराबर हो, तो ये रिकॉर्ड के साथ वहाँ पर फिल्टराइजेशन वेयर के नहीं होती। यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक एक चीज के ऊपर डेटा को फिल्टर करते हैं। तो अभी हमारे पास बेसिकली रॉ किसको रिप्रेजेंट करती है, कंप्लीट एक बंदे के पूरे होल रिकॉर्ड। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे 1 उसकी आईडी है, नेम असद है, क्लास उसकी जो है वो मान लेते हैं 2 है,
और सैलरी उसकी 2,000 रुपये। तो ये जो पूरी एक रॉ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कंप्लीट एक स्पेसिफिक बंदे के डेटा को। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैं अगर और लोगों के नाम डालूं, फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा, मैंने कहा ABC, कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया ये। अब मैं अगर इसके ऊपर फिल्टर लगाऊं, यहाँ पर फिल्टर लगा दूं, या मान लीजिए आपके पास ये IT का कॉलम है, ये नेम का कॉलम है, ये उसकी क्लास का कॉलम है, और ये उसकी सैलरी का कॉलम। तो अब मैं इस पूरी कॉलम के ऊपर, इन सेल्स के ऊपर फिल्टर लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फिल्टर मैं क्या, ये मैंने जैसे फिल्टर लगा देता हूँ तो कहाँ गया, ये देखिए आ गई फिल्टर। तो अब मेरे पास कंडीशन है, ये मैंने चूंकि सब पे फिल्टर लगा दिया, तो अब ये मेरे इख्तियार में है कि मुझे किस स्पेसिफिक चीज को सर्च करते हुए डेटा को फिल्टर करना है। तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन 1 करता हूँ, ये देखिए 1, तो 1 में मौजूद जितना रिकॉर्ड है वो तो डिस्प्ले होगा, लेकिन चूंकि 2 मुझे देखना ही है, तो पूरी की पूरी जो रॉ है वो देखिएगा हाइड हो जाएगी। यानी जितनी ये पूरी रॉ थी, चाहे उसका जहां तक भी इसकी जो है वो सेल मौजूद है, सब की सब क्या हुआ है, हाइड। तो इस तरीके से हम डेटा को इजीली फिल्टर कर सकते हो और सॉर्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 से 25 समझ में आया होगा। आइए और भी काफी इसके की कॉन्सेप्ट है तो वो पढ़ लेते हैं। नंबर 2, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। एक्सेल प्रोवाइड करता है अ वाइड रेंज ऑफ चार्ट टाइप। एक्सेल आपको काफी सारी ग्राफ की टाइप प्रोवाइड करता है। अच्छा, वैसे तो एक सवाल ये कि ग्राफ हम यूज क्यों करते हैं? इसको एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि विजुअली जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन के जरिए यहाँ पर डेटा को विजुअलाइज किया जाता है एज कम्पेयर टू डेटा। अगर मेरे पास मैथमेटिकल इक्वेशन में डेटा मौजूद हो ना, तो उसको समझना, विजुअलाइज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ की शक्ल दे देते हैं, जिससे हम इजीली समझ पाते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया कौन सा? तो इसमें आपके पास एक्सेल में काफी किस्म के ग्राफ्स हैं, जैसे ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट एंड मच मोर। वही आखिर में लिखी, यू कैन क्रिएट विजुअली अपीयरिंग चार्ट्स टू रिप्रेजेंट योर डेटा एंड मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। फिर हमारे पास आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बड़ी जबरदस्त चीज है एक्सेल के अंदर। और फॉर्मेटिंग तो आप जानते हो, जैसा मैंने अभी दिखाया। कंडीशनल का मतलब ये है कि कुछ गिवन कंडीशन होगी कि यार, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि यार वो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, कुछ भी। हाँ, 5 से बड़ा नंबर होना चाहिए, या फिर ये बच्चा पास है या नहीं है। हाँ, तो मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन बनाता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया ना, ठीक है। मेरे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है होम टैब के अंदर। ये सारे टैब्स कहलाते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर हेल्प, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, टैब्स। और ये आपके पास जो एक ऑप्शन दिख रहा है ना, ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। यानी आप डायरेक्टली बहुत तेजी से, अगर आपको कोई फास्टली आपको वो टूल एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पर उसको सेट कर दो और आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं होम पे आऊँ, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए स्टाइल्स के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। हाईलाइटेड सेल रूल्स, ये एक करके पढ़ेंगे बाद में जब हमें पढ़ना होगा। लेकिन फिलहाल मैं एक कंडीशन बना के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ उन तमाम लोगों के नाम जिनके नाम असद है, उनकी सेल का कलर क्या होगा, ब्लू या पिंक होता है, रेड होता है, जो भी आप चाहते वो काम होना है। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो कंडीशन फॉर्मेटिंग भी डेटा को विजुअलाइज करने में मदद करती है। मुझे हाईलाइट हो जाएंगे जब असद वाले सेल, तो मुझे ज्यादा इजी पर लगा कि कौन वाला असद है, आया ना। मेरे फायदा होगा ना कि यार मैंने उन तमाम लोगों की सेल हाईलाइट कर दो जिनका नाम असद है। तो मेरे लिए कितना फायदा हो गया, मुझे पूरी फाइल में अब देखना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं सिंपल स्क्रॉल करता हूँ, कलर देख के अंदाजा लगा सकता हूँ कि यार आपको जो है ना वो कौन कौन देना कहाँ कहाँ। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आके लिखूँ, हाईलाइट कर दो उन सेल को जो कि बराबर हो किसके, ये देख रहे हैं आप। जैसे मैं सिलेक्ट किया तो आप यहाँ देखिए असद के, आप यहाँ देख सकते हो कितनी बात है। अब मैं इसको भी अगर असद कर दूँ ना, ये देखो ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग अप्लाई हो। तो अच्छा, उसके बराबर में ही ये तो आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग का आपको ऑप्शन देखा। अब इसको फर्दर आगे तो अभी तो जस्ट हमने एक ओवरव्यू करते हुए आगे जा रहे हैं। अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पर अगर आप देखिए, तो ये एक्सेल का डेटा है मेरे पास। अगर आपके पास ये आप सिलेक्ट करो, आप चाहते हो यार ये तमाम जो जो फॉर्मेट आपने लगाया वो हटिए, तो आपके पास यहीं पर एक इरेजर टाइप का बटन होगा क्लियर के नाम से, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हो इस सेल में मौजूद जो कंटेंट मतलब टेक्स्ट वगैरह या नंबर लिखते हैं वो रिमूव हो रहा है, जस्ट सिलेक्ट क्लियर कंटेंट, ये देखिए रिमूव हो जाए। अगर आपके पास कोई हाइपर लिंक बनी, हाइपर लिंक किसी कहते हैं लिंक हो, यानी कि लिंक वगैरह, वो तो आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तो अगर मैं लिखा abhi@gmail.com, तो ये देखिए आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं उसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर आके लिखूँ क्लियर हाइपर लिंक, तो यहाँ पर इसको आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा देखिए इस तरीके से। यहाँ पर आने के बाद आपने क्लिक करना है क्लियर हाइपर लिंक सोल्डिंग, यानी लिंक उसमें से हटा दो। तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, ये देखिए क्या लिखा था, दोबारा करता हूँ। मैंने क्या बोला, इस पे से दोबारा सिलेक्ट करता हूँ उसको, यहाँ पर आया
क्लियर हाइपरलिंक्स, या आपके पास एक नीचे ऑप्शन होगा, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ वापस, दोबारा सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मुझे रिमूव हाइपरलिंक, और उसके बाद चूंकि मुझे अभी कंटेंट बन चुका है तो उस कंटेंट को हटाना, तो क्लियर कंटेंट, यहाँ पर लिखा हूँ 1, और उसके बाद मैं अगर ड्रॉप करूँ, ये देखिए कंट्रोल दबा के रखा, ऑटोमेटिक आपके पास काउंटिंग होती जाएगी। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, मैंने सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके रखा और ये क्लिक के साथ मैं क्लिक करता हुआ नीचे लेकर आ रहा हूँ, ये देखिए काउंटिंग चलती जा रही है। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगर मैं 1 के बाद दोबारा लिखूँ, ऐसे छोड़ के ऐसे ड्रैग करूँ तो ये 1 आ रहा है। अब देखिए वो ऑप्शन चेंज हो गया, असल में वहाँ पर मैं फॉर्मेटिंग हुई थी, दैट्स व्हाई शायद इशू आ रहा हो। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको आता है फिल सीरीज, तो अगर आप उसके ऊपर क्लिक कर दो तो अभी आपकी काउंटिंग जो है वो कंप्लीट। इसके अलावा भी और ऑप्शन है, वैसे 1 2 जैसे बताया इसने, 1 यहाँ पर आप लिख दें 1 और 2, और फिर आप इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके आप ड्रैग करो, ये देखिए काउंटिंग तभी आपकी स्टार्ट। अच्छा, आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर नहीं कर सकते हो, आप अल्फाबेटिक भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है जैसे मंडे, मुझे चाहिए ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये ऑटोमेटिक अभी भी कंट्रोल प्रेस करके रखो, ये देखिए आपके पास, इसको आओ यहाँ पर आके लिखो फिल सीरीज, ये देखिए आपको ये भी आसानी जो है वो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने पास एक्सेल में, कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास यहाँ पर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी जो है वो सेट करवा सकते हैं। तो फॉर्मूलाज के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कोई 2+2 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वल्स टू यूज होता है, उसके बाद लिखूंगा 2+2 एंड देन प्रेस एंटर करूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए 4 हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का है, यहाँ लिखा हुआ 2, यहाँ लिखा हुआ 3, और आप चाहते हैं यहाँ पर इस सेल के अंदर रिजल्ट आए, तो जस्ट आप इक्वल्स टू यूज करो, और फिर अब आपको, अब देखिए चूंकि सेल के अंदर अब मैं 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि अब हम बात करें सेल में मौजूदा वैल्यू की। अब मैं कहता ये सेल में जो कुछ है वो इसके साथ जमा हो जाए, तो हम सिलेक्ट करेंगे किसी, जब हम जिस सेल से कैलकुलेट करना है उसको क्लिक करेंगे, तो ये उसका एड्रेस ऑटोमेटिक खुद उठा लेगा। एड्रेस मतलब देखिए एल, यानी उसकी कॉलम, उसका कॉलम, और उसकी रो कौन सी 6, उसके बाद मुझे जमा करना है तो प्लस, और किस कॉलम के साथ, N6 के साथ, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड देन प्रेस एंटर, तो फाइल। अब इससे फायदा क्या हुआ कि अब मैं जब वैल्यू चेंज करता रहूंगा, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन परफॉर्म होती रहेगी, ठीक हो गई बात। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी फॉर्मूलाज का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। आने वाले लेक्चर्स में काफी सारे फॉर्मूलाज पढ़ने, तो वो तमाम चीजें हम उसके अंदर कवर अप कर लेंगे, ठीक हो गई बात। अच्छा, कुछ और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरे पास लिखा है अगर 2000, मैं चाहता हूँ ये पाकिस्तानी प्राइस के अंदर डिस्प्ले हो, या मैं लिख देता हूँ 3000, या जो भी आपने लिखना है प्राइस हो आपने यहाँ लिख दी। अब मैं चाहता हूँ ये PKR के अंदर ऑप्शन शो हो, तो आपके पास यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको ऑप्शन दिखता है नंबर फॉर्मेट्स के नाम से, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपको करेंसी का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपके पास सिंबल आ रहा है, कौन सा सिंबल यूज करना है, मुझे क्या यूज करना है PKR, तो यहाँ पर मैंने PKR सिलेक्ट किया, तो वो बता रहा है उस तरीके से आपके पास नंबर शो होंगे, इस फॉर्मेट में दिखा रहा है, इस फॉर्मेट में दिखा रहा है, मैं इस फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद डेसिमल भी आ रहा है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज, तो मुझे नहीं चाहिए डेसिमल तक वैल्यूज, तो मैंने इसको कर दिया 0, डेसिमल अब हट गया, मैंने इसे ओके किया, तो आप ये देखो यार अब इसके ऊपर, यानी इस स्पेसिफिक सेल के ऊपर वो फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेट तमाम सेलों के ऊपर आ जाए, तो क्या करूँ, जस्ट ड्रैग कर दूं उसको, ऐसे देखिए ड्रैग किया, अब वो साथ मेरे को वैल्यू जुड़ गई नहीं। अब उसके बाद क्लिक करो, यहाँ पर फिल सीरीज के ऊपर क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैंने मुझे जस्ट फॉर्मेट चाहिए, क्या चाहिए, फॉर्मेट। फॉर्मेट कौन सा चाहिए, मैंने बनाया PKR वाला, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो आप ये देख सकते हो मेरे पास फॉर्मेटिंग हो गई, और देखो मेरी वैल्यूज लिखनी है सबके सब PKR में कन्वर्ट हो गई। तो अगर मैं चाहता हूँ ये फॉर्मेटिंग हट जाए, तो मैं सिलेक्ट करूंगा, क्लियर पे आऊंगा, और सिर्फ फॉर्मेट हटाना, वैल्यू नहीं हटानी, तो क्लियर फॉर्मेट, तो आप देख सकते हो वापस ये जैसे कह देती वैसे मुझे देखने को मिल रही है। अच्छा जी, हाँ पॉसिबल है, आप ऑटो कंप्लीट कहते हैं, वो ऑटो कंप्लीट हम सीखेंगे किस तरीके से ऑटो कंप्लीट होता है, वो भी हम चीजें सीखेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कलर दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने इसका एक डिजाइन तैयार कर दिया, मैं चाहता हूँ ये डिजाइन इन सबके ऊपर अप्लाई हो जाए, या किसी इसके ऊपर अप्लाई हो जाए किसी, तो कॉपी कैसे करें उस फॉर्मेट, बड़ा आसान है, आप जिस सेल के ऊपर कॉपी करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, या आपके पास एक पेंट का ब्रश दिखेगा, आप उसको क्लिक कर लो, अब जिसके ऊपर आपने फॉर्मेट को डालना है बस आपने सिलेक्ट करके रखा हो उसको सिलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली तमाम फॉर्मेट भी जैसा कॉपी पेस्ट। तो ये काफी सारे ऑप्शन है, इंडिविजुअली एक चीज को पढ़ेंगे, और उसके अलावा बाकी जो है वो तमाम चीजें हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके चार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, देखिए चार्ट, जैसे कि हमने PPT में पढ़ा कि हमारे पास बार चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सारे ग्राफ मुझे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इस पेज का लेआउट कैसा दिखेगा, फॉर्मुलाज के लिए हम यहाँ सारी चीजें यूज करेंगे, डेटा, और उसके बाद रिव्यूज में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कोई ग्रामर मिस्टेक हो, ये तमाम चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद शीट को प्रोटेक्ट करना है, यानी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, यानी पासवर्ड वगैरह लगाया तो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद व्यूज का ऑप्शन है, जिसमें हम देख सकते हैं कि पेज का लेआउट कैसे दिखना है, ग्रिड लाइन दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं।
फ्री स्पेस भी एक बताना सीरीज, ये भी आपको समझाऊंगा। फिर डेवलपर्स में आपको ये नहीं कि मैंने आपको पता मैक्रोस बिल्डर यानी विजुअल, आपके पास जो एक्सेल है ना, उसकी जो बैकएंड जो कोडिंग होती है वो विजुअल बेसिक की होती है, यानी वीबी वीबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होती है। तो अगर आपको अच्छी नॉलेज है वीबी की तो आप अपने प्रोग्राम कर सकते हो। तो हम इस पर डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, यानी क्लिकेबल डैशबोर्ड। एक छोटा सा दिखाता हूँ आपको डेमो। फाइल में आओ, यहाँ पर देखिए वेलकम टू एक्सेल लिखा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, देखिए बना बनाया डैशबोर्ड आपको दिखेगा। हम बनाएंगे भी इसको अपने पास से। ये देखिए, मैं उसको थोड़ा छोटा करूँ ताकि ये देखिए, आप दिख रहा है आपको। अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ लेट्स गो, ये देखिए आपको पूरा डैशबोर्ड भी होगा। ये देखिए, आप जो भी क्लिक करते रहेंगे वो इस तरीके से डैशबोर्ड की तरह काम करता रहेगा, जैसे आप अपने वेबसाइट में बनाते हैं ना dashboard, तो इस तरीके से ये तमाम चीजें भी हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये देखिए आपके पास ये आपको गूगल पे अपना जो स्पेलिंग फायर हुआ हुआ उसमें से आपको वहां पर देंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये तमाम चीजें भी देखेंगे, पीवीटी क्या होते हैं, कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने देखा कि एक्सेल क्या होता है और एक्सेल में क्या क्या चीजें होती है, क्या फीचर्स हैं उसके, और एक थोड़ा सा ओवरव्यू किया एक्सेल के साथ। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि एक्सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। मिलता है अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।